पौधों से भरी टोकरी सर पर रखकर गली गली पौधे बेचने वाले एक व्यक्ति के साथ हुई बड़ी स्नैचिंग की वारदात। व्यक्ति की जेब में रखे 10,000 रुपए पर दो युवकों के द्वारा झपट्टा मारकर इस बड़ी वारदात को 1 तारीख को अंजाम दिया गया है। जी हां, 1 तारीख को यमुनानगर के सढौरा के सरावा गांव से यह बड़ा मामला सामने आ चुका है, जहां पर शाहबाद का रहने वाला एक व्यक्ति बस के अंदर सवार होकर गली गली पौधे बेचने के लिए सढौरा के गांव सरावा में जैसे ही बस से उतरता है तो बस स्टैंड पर वो व्यक्ति गांव सरावा का रास्ता पूछने के लिए दो बाइक सवार युवकों से रास्ता जैसे ही पूछने लगता है तो युवकों के द्वारा जब रास्ता बताया जाता है और वो व्यक्ति जब पौधे बेचने के लिए कुछ ही दूरी पर जाता है तो वही दोनों बाइक सवार युवक उस व्यक्ति को लिफ्ट देने के इरादे से उसके पास जाते हैं और उसे अपनी बाइक पर लिफ्ट देते हैं और रास्ते में, जी हाँ, रास्ते में सुनसान जगह देखकर, यानी कि जंगल में उस बाइक को लेकर उस व्यक्ति के साथ पहले मार पिटाई करते हैं और उसके बाद जो है स्नैचिंग की बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं। मौके पर उस समय उस व्यक्ति के पास 10,000 रुपए थे, जिन 10,000 रुपयों के ऊपर वो झपट्टा मारते हैं और रफू चक्कर हो जाते हैं। दो युवकों के द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें से CIF 1 यमुनानगर की टीम के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। अक्रम आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जो दूसरा आरोपी है वो अभी भी पुलिस को चकमा देकर न जाने किस कोने में छिपा बैठा है। लेकिन आज नहीं तो कल जल्द से जल्द CIF 1 की टीम के द्वारा उस आरोपी का भी पर्दाफाश होगा। यहां तक कि जिस बाइक के ऊपर सवार होकर उन्होंने स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया था, वो बाइक भी उन्होंने कुछ समय पहले ही कहीं से चोरी की थी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जिला यमुनानगर में CIF 1 की टीम का जो है इस तरह के स्नैचरों के ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है। यहाँ तक कि अब मेहनत मजदूरी करने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर भी जो आरोपी हैं वो किस तरह से जो है निशाना साधते नजर आ रहे हैं। तो शाहबाद का ये व्यक्ति था जो पौधे बेचने के लिए सढौरा के गांव सरावा में जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में ही उस व्यक्ति के साथ एक बड़ा हादसा हो जाता है, स्नैचिंग की वारदात हो जाती है और उस व्यक्ति को जो है चूना लग जाता है। अभी एक आरोपी अकरम को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे आगे की कार्यवाही के लिए कोर्ट में पेश कर उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। लेकिन सवाल अब यहाँ आकर खड़ा होता है कि कितनी जल्दी दूसरे आरोपी का पर्दाफाश होता है और कितनी जल्दी दूसरा आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ता है। इसी के चलते CIF 1 के इंचार्ज हमारे साथ जुड़े हैं। चलिए जान लेते हैं क्या है पूरा मामला और अकरम के खिलाफ जो है क्या कुछ कार्यवाही अमल में लाई जाती है। जहां पर शाहबाद का रहने वाला एक व्यक्ति बस के अंदर सवार होकर गली गली पौधे बेचने के लिए सढौरा के गांव सरावा में जैसे ही बस से उतरता है तो बस स्टैंड पर वो व्यक्ति गांव सरावा का रास्ता पूछने के लिए दो बाइक सवार युवकों से रास्ता जैसे ही पूछने लगता है तो युवकों के द्वारा जब रास्ता बताया जाता है और वो व्यक्ति जब पौधे बेचने के लिए कुछ ही दूरी पर जाता है तो वही दोनों बाइक सवार युवक उस व्यक्ति को लिफ्ट देने के इरादे से उसके पास जाते हैं और उसे अपनी बाइक पर लिफ्ट देते हैं और रास्ते में, जी हाँ, रास्ते में सुनसान जगह देखकर, यानी कि जंगल में उस बाइक को लेकर उस व्यक्ति के साथ पहले मार पिटाई करते हैं और उसके बाद जो है स्नैचिंग की बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं। मौके पर उस समय उस व्यक्ति के पास 10,000 रुपए थे, जिन 10,000 रुपयों के ऊपर वो झपट्टा मारते हैं और रफू चक्कर हो जाते हैं। दो युवकों के द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें से CIF 1 यमुनानगर की टीम के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। अक्रम आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जो दूसरा आरोपी है वो अभी भी पुलिस को चकमा देकर न जाने किस कोने में छिपा बैठा है। लेकिन आज नहीं तो कल जल्द से जल्द CIF 1 की टीम के द्वारा उस आरोपी का भी पर्दाफाश होगा। यहां तक कि जिस बाइक के ऊपर सवार होकर उन्होंने स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया था, वो बाइक भी उन्होंने कुछ समय पहले ही कहीं से चोरी की थी। तो दोस्तों, सर क्या कुछ मामला है, एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया? ये दिनांक 1/10/23 की घटना है, जिसमें एक व्यक्ति जो वैसे तो धौलपुर राजस्थान का रहने वाला है ये, और शाहबाद में ये रहकर नर्सरी का काम करता है। पौधों की जो नर्सरी होती है उसमें पौधे उगाकर नर्सरी में ये और टोकरी में ले जाकर अलग अलग जो क्षेत्र है हमारे, जैसे अम्बाला का है, यमुनानगर का, उसमें गांव में देहात में जाकर बेचता है। तो उसी संबंध में ये दिनांक 1 तारीख को पौधे बेचने के लिए, फल फूल के जो पौधे बेचने के लिए थाना सढौरा एरिया में आया था। और सरावा एरिया जो लगता है हमारा,
वहाँ ये उतरा था बस स्टैंड पर। उतरने के बाद इसको किसी गांव में जाना था। गांव का सहला गांव है हमारे उधर सडोरा थाना एरिया में ही। इसने जब दो मोटरसाइकिल सवार लड़कों से उसका रास्ता पूछा तो उन्होंने रास्ता बता दिया, और ये थोड़ी देर के बाद जब उस रास्ते पर आगे पैदल पैदल जा रहा था तो वही दो लड़के जो मोटरसाइकिल पर इसको मिले थे, उन लड़कों ने इसको पीछे से मोटरसाइकिल पे पकड़ा और कहा कि भाई हम भी सैला गांव ही जा रहे हैं, हम आपको लिफ्ट दे देते हैं। और विश्वास करके ये अपने जो पेड़ पौधे थे उनके साथ उसकी मोटरसाइकिल पर बैठ गया। और थोड़ी दूर जाने के बाद सैला गांव का जो रास्ता है उसमें जंगल के एरिया में जाकर उन्होंने मोटरसाइकिल रोक ली और इस व्यक्ति के साथ, जो सोनू नाम का व्यक्ति था, इसके साथ मारपिटाई की, इसको पीटा बुरी तरह से। और इसकी जेब में से जो इसके पैसे थे, लगभग 10,000 रुपये थे, वो छीन लिए थे और इसको वहीं मारपिटाई इसको कर कर छोड़कर वो भाग गए थे। तो उसी संबंध में थाना सडोरा में मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमा दर्ज करने के बाद माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय यमुनानगर के आदेशानुसार CIA 1 की टीम ने कार्रवाई करते हुए कल हमारा जो सडोरा नदी है, सोम नदी पुल, वहाँ से एक जो ये अकरम नाम का लड़का है, इसको गिरफ्तार किया गया है। ये वैसे तो गदोली गांव का रहने वाला, जो नारायणगढ़ एरिया में जिला अम्बाला में पड़ता है। और इसके साथ इससे जो पूछताछ की गई तो इसने उस वारदात में अपना संलिप्तता स्वीकार की और इससे 2,000 रुपये भी बरामद किए गए हैं। इसने बताया कि इसके साथ इसका एक अन्य साथी और था जो सरावा गांव का रहने वाला है, उसके साथ मिलकर इसने वारदात की थी। तो दूसरे साथी के बारे में जो पूछताछ की गई उसकी तलाश की जा रही है। इसके अलावा जब इससे पूछताछ की गई तो पूछताछ के दौरान इसने बताया कि इसके जो दो साथी और हैं जो सरावा गांव के ही रहने वाले, उनके साथ मिलकर इस वारदात के अलावा भी कालाअंब एरिया से इन्होंने एक मोटरसाइकिल चोरी की है जो इस वारदात में प्रयोग की है। इसके अलावा वहाँ भी कई लोगों से, नारायणगढ़ थाना एरिया का एरिया जो लगता है उसमें भी कई लोगों से पैसे छीने हुए हैं। और इसी तरह से जो हमारा जिला यमुनानगर का छप्पर थाना एरिया है उसमें से भी इन्होंने 2-3 स्नैचिंग की हुई है। तो इसी संदर्भ में इसको गिरफ्तार किया गया और इसके जो साथी हैं उनकी तलाश की जा रही है। जल्द ही उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो सर माना था ये अपराधी किस्म का व्यक्ति है? इसका जैसे कि जो पूछताछ में है तो बिल्कुल आपराधिक किस्म का व्यक्ति है। पूछताछ में जैसे इसने बताया है कि 2-3 छीना झपटी इन्होंने काला अम्ब एरिया में भी की है, जो थाना नारायणगढ़ का एरिया लगता है, और छप्पर एरिया में भी की है, और एक में हमने इसको गिरफ्तार किया ही है। तो जाहिर सी बात है कि आपराधिक प्रवृत्ति का ही और नशे की प्रवृत्ति इन दोनों तीनों में, इसके साथियों में भी है। तो स्नैचिंग की इस वारदात में आज CIA 1 की टीम के द्वारा अकरम आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरा जो आरोपी है वो अभी भी पुलिस को चकमा देकर फरार हो रखा है। लेकिन देखना होगा कितनी जल्दी CIA 1 की टीम के द्वारा उस दूसरे आरोपी का भी पर्दाफाश होता है। तो अकरम को अब आगे की कार्रवाई के लिए कोर्ट में पेश कर उसे सीधा न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। तो मेरी आप लोगों से अपील है, इस खबर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप लोगों के साथ साथ जिला यमुनानगर की जो बाकी की जो जनता है वो भी जागरूक हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के CIA 1 से मनदीप कौर की रिपोर्ट।